नहीं। हमने प्रस्ताव बना के भेजा है, ये तो आप ऊपर से ही कराइए, लेकिन हाँ आपका मूल विद्यालय वापसी है, महिलाओं का है, जो हमारे स्तर के करने के काम है वो हम करेंगे। और उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, मानदेय को लेके उनके स्तर से जो हो सकता था वो कर चुके हैं। अब चूंकि वो नहीं है, तो इस समय हमारे आदरणीय दीपक कुमार जी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। बस ये है कि उन पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। अब जिम्मेदारी ज्यादा होने की वजह से एक व्यक्ति को एक ही काम दे दिया जाए और एक के लिए अगर 70 काम दे दिए जाए, तो फिर उसकी प्रमुखता उतनी नहीं रहती है, उसकी जवाबदेही उस कार्य को उतनी नहीं होगी। तो यहां दिक्कतें हैं हमारे साथ में। और रहा होने के लिए, तो ये जो बजट वाली समस्या थी, ये बजट वाली समस्या फरवरी में ही दूर होने की स्थिति में है। ऐसा नहीं है इसको जनवरी में दूर कर दिया जाए या फिर इसको दिसंबर में कर दिया जाए, जुलाई में दूर कर दिया जाए। सरकार का यदि देने की इच्छा है, आपका मानदेय बढ़ोतरी का है, तो ये समय सबसे ऐसा समय है कि सरकार को समस्याएं नहीं आनी है। और चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो हमको नहीं लग रहा है, सिर्फ इनको भेजना है और भेजने के बाद तय समय अनुसार उसकी अप्रूवल भी मिलेगा और आपकी जो मानदेय की प्रमुख समस्या है उसको दूर करने में हमें नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी सरकार। फिलहाल कुछ ऐसी उम्दा जानकारी जो शिक्षा मित्र अन्वेषकों को लगे कि वास्तव में संगठन सरकार दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक बड़ी बात है कि बहुत दिन तो गोल गोल अब आप भी घुमा नहीं पाओगे, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे समस्या बढ़ती चली जा रही है। अगर आज आप फिर कहो कि सरकार को भरोसा है, बजट सत्र निकल जाए, फिर भरोसा न बने, तो ऐसी कोई एक तैयारी तो कीजिए जो सरकार से ये बात बन सके कि बजट सत्र में तो हो जाए, वरना ये सब अन्वेषक और शिक्षा मित्र बिदक जाएगा। ये तो संदेश जो विधायक हैं उन्हें भी देना पड़ेगा, जो आपकी मदद करना चाहते हैं अधिकारी उन्हें भी देना पड़ेगा, जो इस टाइप की बात कर रहे हैं, जो बड़े नेता है, चाहे वो एमएलसी है, शिक्षक विधायक है, मंत्री है, सहयोगी दलों के नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल हो, या फिर जयंत चौधरी हो जो केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री है। जयंत चौधरी जी को पूरा पता है, मैं पिछले कई दिनों से उनके प्रवक्ताओं से संपर्क साध रहा हूं, नहीं बात हो पा रही है। इस सब के हिसाब से उन्हें यह तो बता देना चाहिए, किसी को आम नागरिक को मत बताओ, लेकिन शिक्षा मित्रों को तो ये जानकारी दे दो कि भाई अभी 15 दिन कुछ मत बोलो, लेकिन अगले महीने हम आपको गंगा पार करा देंगे। तो उससे सरकार का विश्वास बढ़ेगा। भरोसा टूट रहा है, और भरोसा जब टूटता है और एक बार टूट गया, बिखर गया, तो बनता बड़ी देर में, दोनों की केमिस्ट्री बिगड़ती चली जाएगी। अभी कई लोग कमेंट लिख रहे हैं कि 12 माह 62 साल हो, 62 साल वाला भी प्रकरण है, आप 62 साल वाला पास करा दोगे, फिर वही आर्थिक है, क्या करा लिया। सबसे पहले आर्थिक समस्या का समाधान बेहद जरूरी है कौशल जी। बिना आर्थिक समस्या के कुछ समाधान नहीं है, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। मैंने हर विधायक, हर सांसद, हर उससे जो भी सवाल किया, वो एक ही सवाल था, होगा कब तक। तो अब जब से डेट पर ज्यादा फोकस किया तो वो ये कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। अब हो जाएगा से शिक्षा में तो ज्यादा परेशान है, या तो उसे पता लग जाए कुछ नहीं होना है, तो पिछले काफी सालों शांत बैठा रहा, 2019 में शांत रहा, 18 में शांत रहा, 20 में शांत रहा, 21 में शांत रहा, 22 से फिर प्रक्रिया चालू हो गई विधानसभा चुनाव के बाद, कि अब तो 5 साल फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। तो इन सब पर सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन कुछ तो मानदेय में इजाफा होता है। कौशल जी। मिश्रा जी, जैसे अभी आपने कहा जयंत चौधरी जी के लिए, हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी लगे हुए हैं। जयंत चौधरी जी, जो माननीय जयंत चौधरी जी हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, कि उनसे भी मुलाकात हो और उनके माध्यम से भी जो भी करवा सकते हैं उसको कराने का प्रयास किया जाए। और दूसरा चीज है कि अगर गोल गोल घुमाने की बात है, तो हमारा एक सीधा सिद्धांत है, अगर जानकारी है और ठीक जानकारी है, तो हमारे जो शिक्षा मित्र साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं
उन तक पहुंचाई जाए। यदि आप ये कहें कि हमारे पास में कुछ है, कुछ ऐसा पिटारा खोल के रख देंगे कि बस जिससे ये लगे कि शिक्षा मित्रों को राहत आ जाए, तो उनके लिए राहत तभी होगी जिस दिन मानदेय वृद्धि की घोषणा होगी, उससे पहले कुछ नहीं। और इसके लिए संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन अनुरोध कर सकता है, मुलाकात करके उनके अधिकारियों के साथ, शासन के जनप्रतिनिधियों के साथ में वार्ता कर सकता है। और ये दोनों चीजें अगर विफल रहती हैं तो फिर हमारे पास आखिरी विकल्प है कि हम संघर्ष की राह पे उतर। संगठन के पास यही चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और अभी हमको जब तक जो वार्ता हो रही है, बार बार अपने बात को रखने का जो हमें समय मिल रहा है और उससे जो आश्वासन मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि अब हमें संघर्ष की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चिंत मान लीजिए कि हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये हमारे जो शिक्षा मित्र साथी सुन रहे हैं, जो संगठन